अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर इस टाइम मैंने बोला था जो भी कोई नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 होता है जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे इसको बेटा हम कंपोजिट बोलते हैं। और साथ में इससे पहले वाले वीडियो में हमने बोला था कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो भी एक नंबर होता है ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर होता है ग्रेटर देन 1 जिसको सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसको बेटा हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये 10th के मैथ में पहली थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर जो हमारे पास हो सकता है, हम इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हर कोई जो कंपोजिट नंबर होता है, हर कोई कंपोजिट नंबर, इसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। फंडामेंटल थ्योरम बोलता है बेटा कि जो भी कोई कंपोजिट नंबर आपके पास होगा आप इसको लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। हर कोई कंपोजिट नंबर जो होता है इसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो थ्योरम में आता है वो है यूनिकली। यूनिकली और साथ में ये वाला पॉइंट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट्स, एक तो बेटा यूनिकली और दूसरा तो आर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। यूनिकली का मतलब अगर मैं करूंगा, कोई एक कंपोजिट नंबर होगा मेरे पास, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है लिखा मैंने, कोई दूसरा बच्चा जो है इसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा, और तीसरा थर्ड पर्सन जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। दुनिया में अगर हर कोई पर्सन इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम होता है, इसको बोलते हैं यूनिकली। यूनिकली का मतलब हर एक का सेम निकलेगा, ऐसा नहीं कि मेरा अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, वो गलत होता है, वो यूनिकली नहीं होता है। यूनिकली मतलब कि अगर कोई भी पर्सन, कोई क्लास में 1000 स्टूडेंट्स होंगे, 1000 स्टूडेंट्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबका सेम रहेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो फैक्टर्स का ऑर्डर है, ऑर्डर को हमें इग्नोर करना है। अगर पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं आपको दिखाऊंगा ये ऑर्डर क्या होता है, एक्सेप्ट इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ दिस फैक्टर्स। ये क्या होता है, अगर मेरे पास एक नंबर है 12, अगर मैं इस 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा वो बनेगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कोई बच्चा लिखेगा इसका 3 इंटू 2 इंटू 2, कोई बच्चा लिखेगा इसका थर्ड पर्सन 2 इंटू 3 इंटू 2। इस वाले स्टूडेंट का जो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जरा आप चेक कीजिए, इसमें ऑर्डर डिफरेंट है। तो हमें ऑर्डर के साथ मतलब नहीं है, हमें ऑर्डर को इग्नोर करना है। चाहे ये 3 लास्ट में रखेंगे या पहले रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूल इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे भी 2 2 बार आया, 3 आया 1 बार, यहां पे भी 2 2 बार आया, 3 आया 1 बार, यहां पे भी 2 2 बार आया, 3 आया 1 बार। तो ये हो गया बेटा ऑर्डर इग्नोर करना। लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फैक्टर्स यूनिकली इसलिए बोलते हैं कि फैक्टर्स सेम होनी चाहिए। इसको भी 2 आया 2, इसको 3 आया 1, इसको 2 आया 2, 3 आया 1 बार, इसको भी 2 आया 2, 3 आया 1 बार, तो इसको बेटा हम यूनिकली बोलते हैं। लेकिन जो ऑर्डर है फैक्टर्स का वो अलग अलग है, हमें ऑर्डर से यहां पे कोई टेंशन नहीं। ऑर्डर सेम होगा 2 बच्चों का या डिफरेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लिखते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ऑर्डर जो इसमें होता है इसको इग्नोर करना है, हमें ऑर्डर पे यहां पे फोकस नहीं करना है। तो ये बोलती है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यहां ऐसे भी हम कह सकते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर, इसको हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर किसी स्टूडेंट का सेम होता है तो इसको यूनिकली बोलते हैं। और इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो ठीक नहीं होगा, तो ऑर्डर के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। थैंक यू बेटा।